जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। 21 तारीख को लगने जा रहा जो सूर्य ग्रहण है, उस पर आप किस तरह से दुर्गा चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। जी हाँ, इस सूर्य ग्रहण पर सिद्ध कीजिए और माँ आदि शक्ति की कृपा पाइए। माँ आदि शक्ति का ये दुर्गा चालीसा का पाठ एक ऐसा अद्भुत परिणाम देता है व्यक्ति को कि उसके जीवन में आ रही सारी समस्याओं को दूर करता है। अगर आपका बच्चा किसी अकेली सुनसान सड़क से रोज गुजरता है, उसकी मजबूरी है, चाहे वो नौकरी से आ रहा हो, चाहे वो स्कूल से आ रहा हो, चाहे किसी दोस्त के साथ या दोस्त से मिलने जा रहा हो, वो रास्ता सुनसान पड़ता हो, तो आपको अपने बच्चे को दुर्गा चालीसा जरूर सिद्ध करानी चाहिए। दुर्गा चालीसा सिद्ध करने के कई अनेकों लाभ हैं। इससे आप अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। सिद्ध करने के बाद इससे आप अपने ऊपर ऐसा स्ट्रॉन्ग कवच लगा सकते हैं कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार का तंत्रवार, किसी भी प्रकार की हाय या नजर या बुरी नजर कहें दोस्तों दुश्मनों की, वो व्यक्ति विशेष को, पढ़ने वाले को नहीं लगती। जो इस दुर्गा चालीसा को सिद्ध करके पढ़ता है नित्य, उसको कभी भी किसी की भी बुरी नजर और हाय नहीं लगती और किसी भी प्रकार की गलत चीज, गलत हवा जिसे हम कहते हैं, वो नहीं लगती। इसीलिए दुर्गा चालीसा सिद्ध करने के अनेकों लाभ है। व्यापार में मंदी चल रही है, ग्राहक आकर्षित नहीं हो रहा, माल नहीं बिक रहा है, तो आप अपने दुर्गा चालीसा को सिद्ध करके नित्य 51 पाठ करके या 21 पाठ कर मां से अर्जी लगाने पर आपके जो रास्ते बंद है वो खुल सकेंगे। दुर्गा चालीसा के अनेकों लाभ है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है किसी बच्चे का, बच्चा बहुत ज्यादा मंद बुद्धि है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही, तो दुर्गा चालीसा के पाठ करके आप अपने बच्चे का उद्धार कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा अनेकों प्रकार के लाभ व्यक्ति को देती है, लेकिन सूर्य ग्रहण पर अगर आप मात्र 51 पाठ कर एक माला हवन या होम कर लेते हैं तो आपको इसके अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। कैसे लाभ प्राप्त होंगे कि वैसे अगर सूर्य ग्रहण के अलावा अगर आप दुर्गा चालीसा को सिद्ध करते हैं तो आपको 1000 पाठ पढ़ने रहेंगे, वो भी 11 दिन में, और आपको हवन करना रहेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण पे कम जाप के अंदर आप दुर्गा चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं और माँ आदि शक्ति माँ भवानी आप पर और आपके कुल पर अपनी आशीष बरसा सकती है। माँ आदि शक्ति माँ भवानी आपके कुल पर और आप पर अपना आशीर्वाद बरसा सकती है अगर आप माँ आदि शक्ति के शरण में उनका नाम जब तप करते हैं तो जानते हैं कैसे करना है और क्या करना है। सबसे पहले सूर्य ग्रहण लगने पर आपको क्या करना है, एक पटरा लेना है लकड़ी का पटरे के ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछा देना है और माँ आदि शक्ति की अष्टभुजा वाली मूर्ति या कोई तस्वीर ले लेनी है। अगर माँ काली की तस्वीर है या मूर्ति है तो भी चलेगा। विराजमान कीजिए माँ को विराजमान करने के बाद घी का दीपक जलाएं, माँ को फल पुष्प जल स्तुति गाएं, उसके बाद माँ को भोग लगाएं, मिठाई का, लड्डू का, पान का भोग लगाने के बाद धूपबत्ती दिखाने के बाद माँ को प्रणाम करें, अपनी भूल चूक की माफी मांगे कि जो भी भूल चूक होए मेरे पाठ पढ़ने में मुझे क्षमा करना माँ। उसके बाद एक माला ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का करना है और एक माला ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बटुक भैरवाय नमः इस माला की करनी है और प्रार्थना करनी है भैरव जी से, गणेश जी से कि मेरी ये सिद्धि कंप्लीट हो, माँ आदि शक्ति माँ भवानी की आराधना करने में मैं सफल हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ही बैठक में 51 पाठ दुर्गा चालीसा के पूर्ण करने। ओम नमो नमो दुर्गे सुख करनी, ओम नमो नमो दुर्गे दुख हरनी स्वाहा। और ये सबसे पहले इसी श्लोक को पढ़कर स्वाहा लगाना है। हर श्लोक को ऐसे ही पढ़कर 2-2 लाइन का आपको स्वाहा लगाना है अंत में होम करते वक्त। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये ताकि आपको समझ आ सके कि स्वाहा कैसे लगाना है। हर श्लोक के पीछे हर श्लोक को पढ़ना है, पढ़ने के बाद स्वाहा लगाना है और आपको आहुति दे देनी है। कैसे देनी है, अंगार जला लेने हैं। अंगार जलाने के बाद उस महादेव को, माँ आदि शक्ति को, श्री गणेश को प्रणाम करना, भूल चूक की माफी मांगनी, अनुमति लेते हुए उसे घी से एक माला 108 बार आपको हर श्लोक को पढ़ते हुए सुहा करना है। सुहा करने के बाद
आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की भी एक माला हवन होम जरूर करना है और महादेव को प्रणाम करना, महादेव शक्ति को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य ग्रहण पर दुर्गा चालीसा आपको सिद्ध हो जाएगी और उसके बाद नित्य 11 पाठ आप पढ़ें और पढ़ने पर आपका ऑरा इतना प्रचंड हो जाएगा कि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो मिलता हूं नई जानकारी के साथ। ऐसी मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए जय श्री महाकाल।